श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल आई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर चड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? और चड़ियां खड़ी होंगी कैसे? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसकी सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितना चालाक है। Keshav and Shyama began to make arrangements to keep food, water, and shade on the corners. Shyama bought some rice from the kitchen without the knowledge of mother. Keshav cleaned a stone bowl in which oil was kept and he poured some water in it. The confusion was how to give shade to the nest. For that, Keshav asked Shyama to bring a broken basket from home. She bought a basket. There was a hole in it. Keshav kept some papers inside the hole and he said to his sister, now I'll give shade to the nest. Shama thought, how clever is her brother. गर्मी के दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ? अम्मा जी को बुलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुई थी। स्टूल चारों टांगों बराबर न होने के कारण जिस तरह ज्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से खारनेस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज में डांटता, अच्छी तरह पकड़। It was a hot day. Father went to office. After finishing the household work, mother made the two children to sleep. But how could the children sleep? When the mother fell into a deep sleep, the children woke up and silently they came out of the house. Now begins the activities to protect the nest. For that, Keshav bought a stool. He tried to climb over it, but he was not able to touch the cornice. Again, he bought a small stool and he climbed over the stool. Now he was able to touch the cornice. The four legs of the stool was not proper. So wherever the weight goes, the stool start shaking. It was the duty of Shama to hold the stool tightly so that Keshav won't fall down.